हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने क्या कंक्लूजन किया और क्या सोचा। तो देखिए, गांधी जी न्यू दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी लिंक्ड सो दैट हिंदू एंड मुस्लिम कुड पार्टिसिपेट इन अ सिंगल मूवमेंट। सच एन इशू वॉज खिलाफत इशू। तो देखिए, गांधी जी को ये तो पता चल गया था कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। किसके लिए? तो एक ऐसे मूवमेंट के लिए जो सक्सेसफुल हो। इसका मतलब ऐसे समझिए, अगर इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखा जाए तो एक टीम में बाबर आजम और विराट कोहली साथ में कैसे लगेंगे सोचिए, और दूसरा मोहम्मद आमिर और जसप्रीत बुमराह एक साथ कैसे लगेंगे। वैसे ही तो था, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली और हम कह सकते हैं महात्मा गांधी, ये सब अगर एक मूवमेंट में आ जाए तो सोचिए कितना अलग होगा। ये ऐसा है कि सुपरस्टार सब एक टीम में। टाइगर जिंदा है में भी तो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए ना, वो याद रखिए। उसके बाद तो ऐसा इशू एक था खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू समझते हैं पहले क्या है, तब आपको समझेगा। तो पहले तो समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। एम्पायर लिखा है बट ओटोमन टर्की आएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक हुई थी वो ख़त्म तो हुई, बट कौन हारा था उसमें? तो एक्सिस पावर हारी थी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर्स में एक तो ओटोमन टर्की भी आता था। उस कारण क्या हुआ, तो र्यूमर स्प्रेड हो गए कि हार्श ट्रीटीज वर गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन खलीफा। तो खलीफा क्या होता है पहले वो देखते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को समझते हैं। खलीफा इज अ हेड और रूलर ऑफ एम्पायर। पहले तो ये मतलब वो रूलर था किसका? ओटोमन टर्की एम्पायर का। पहली चीज, रूलर मतलब शहनशाह, और खलीफा जो था ही इज ऑल्सो द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। देखिए, खलीफा मतलब ये वर्ड आया तो ज़्यादा इंटरनेट पे ना जाए, बस यहीं पे समझ लें, हाँ, क्योंकि डालना ज़रा आप समझ लो। तो स्पिरिचुअल हेड मतलब धार्मिक हेड, धार्मिक लीडर, ये बात। और इस्लामिक वर्ल्ड मतलब इस्लाम ये रिलीजन है, ये बात याद रखिए। मुस्लिम कोई रिलीजन नहीं होता। फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम्स, बट इस्लाम इज अ रिलीजन, ये बात याद रखिए। सो खलीफा वॉज अ स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, ये एक बात याद रखिए। तो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई और ओटोमन टर्की जो हार गया, तो रूमर्स फैल गए। रूमर्स मतलब गलत अफवाह, मतलब अफवाह फैल गए कि हार्श ट्रीटीज वर गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब कई रूल्स, रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगने वाले थे? तो खलीफा पे लगने वाले थे। ये एक चीज़। तो क्या हुआ, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई। कहाँ पे? मुंबई में। ये याद रखिए, कब सकते हैं कि कब फॉर्म हुई? मार्च 1919 में, मतलब जलियांवाला बाग इंसिडेंट से एक महीने पहले। और खिलाफत कमेटी क्यों फॉर्म हुई तो ये सोचिए, टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ खलीफा। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर योगी आदित्यनाथ पे कुछ मतलब उन पे कुछ अगर ऐसा कुछ हार्श ट्रीटीज लगाने का सोचा, बस एग्जाम्पल है, हाँ, सीरियस ना ले, तो उनके जो भक्त हैं, मतलब उनके जो फॉलोअर्स वगैरह है, वो कुछ कमिटीज़ फॉर्म करेंगे, वो कुछ करेंगे, क्योंकि उनका उन पे भरोसा है। तो वो तो हुए एक लीडर, बट ये तो सीधे क्या थे? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ये छोटी बात नहीं है। एक स्पिरिचुअल हेड होना एक रिलीजन का, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कारण क्या हुआ, तो खिलाफत कमेटी बनी। तो खिलाफत कमेटी क्यों बनी? इन ट्रीटीज़ को खिलाफ करने के लिए, इन ट्रीटीज़ के खिलाफ होने के लिए खिलाफत कमेटी बनी थी मार्च 1919 में। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ खलीफा, जैसे कि हमने देखा। और इससे महात्मा गांधी ने सोचा कि इस खिलाफत इशू को और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, वो जो आगे हम पढ़ेंगे, उनको लिंक करना ज़रूरी है। बट एक बात सोचिए, खिलाफत इशू जो था उनमें जो पॉपुलेशन पार्ट ले रही थी मुस्लिम्स की, वो ज़्यादा नहीं थी, ये बात याद रखिए, जितना गांधी जी के अंडर जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनसे। बट एक एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को, 1 लाख और एक की कोई मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट इस एक को अगर 1 लाख में से हटा दिया जाए तो ये 1 लाख भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? तो 99,999। उसी तरह अगर मुस्लिम्स की प्रपोर्शन 1 भी देखी जाए और हिंदूज़ की प्रपोर्शन 10 भी देखे जाए, तो 10 को भी और 1 को भी हराने की ताकत सिर्फ 11 में होती है। तो उसी तरह अगर दोनों साथ में आ जाए तो सोचिए मतलब क्या होगा।
और याद रखिए खिलाफत इशू के 2 लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, मतलब 2 पॉपुलर लीडर्स थे, ये बात याद रखिए। तो इसके बाद देखते हैं, गांधी जी निगोशिएटेड विथ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, देन दे ट्रेवल्ड फॉर गेनिंग सपोर्ट। तो याद रखिए मोहम्मद अली और शौकत अली अगर पॉपुलर लीडर्स थे किसके, तो खिलाफत इशू के और खिलाफत कमेटी के, तो गांधी जी ने क्या किया, सीधे उन्हीं से बात की, उन्हीं से निगोशिएशन किया, मतलब बातचीत की, और सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को क्या किया जाए, तो कंबाइन किया जाए, लिंक किया जाए। और सोचिए अगर और इन्होंने भी मान ली बात, एंड दे ट्रेवल्ड फॉर गेनिंग सपोर्ट, मतलब वो जगह जगह पर घूमे ताकि लोगों के टेस्टिमोनियल्स ले सके और लोगों को कन्विंस कर सके कि ये मूवमेंट बहुत अच्छा रहेगा। बट इन दोनों ने इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अग्री करने के लिए, मतलब लिंक करने के लिए अग्री क्यों किया, तो इसका सिंपल रीज़न था, इनको गाजर दिखाया गया था, मतलब सॉरी टू से दैट बट ऐसा ही है, मतलब इनको बताया गया अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल रहा तो तुम्हारा जो खिलाफत इशू है उसे तो सपोर्ट मिलेगा ही, और जो र्यूमर्स फैले हैं अगर वो ट्रू भी हुए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। इस कारण मतलब उन्हें भी लालच दिया गया कि अगर ये हुआ तो ये भी होगा, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारा भी सक्सेसफुल होगा। इस कारण दोनों जो लीडर्स थे, दोनों ग्रेट लीडर्स ने भी हाँ बोल दिया किसके लिए, तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को पास करने के लिए या फिर लॉन्च करने के लिए। सो इन सितंबर 1920 एट कैलकाटा, गांधी जी कन्विंस्ड कांग्रेस लीडर्स टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथ खिलाफत मूवमेंट। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 कैलकाटा में हुआ था। ये कैलकाटा कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में, आज का कोलकाता मतलब तब का कैलकाटा। तो याद रखिए सितंबर 1920 में, पहले तो याद रखिए समर में, मतलब इससे पहले क्या किया, मोहम्मद अली, शौकत अली और महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट गेन कर लिया कि ये मूवमेंट अच्छा है। उसके बाद क्या किया, तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने लीडर्स से बात की कांग्रेस के, और सोचा उनको भी कन्विंस किया, मनाया कि अभी हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथ खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, मतलब दोनों को साथ में। तो उसके बाद क्या, यहाँ पे अग्री हुए, याद रखिए एडॉप्ट नहीं किया, बस कन्विंस किया गया कि ठीक है भाई ठीक है। ये ऐसा है कि आपके पापा ने आपको सिर्फ ऑनलाइन फ़ोन दिलाने का प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस मतलब यहाँ पे कन्विंस करना, मतलब 1920 सितंबर में कन्विंस किया गया था। तो नॉन कोऑपरेशन हम सुन रहे हैं मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या था, देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे, आपको मूवमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉन कोऑपरेशन पे ध्यान दे। सो नॉन कोऑपरेशन, हिंद स्वराज, ये जो बुक थी गांधी जी द्वारा लिखी गई 1909 में, उसमें बताया गया था कि गांधी जी टोल्ड ब्रिटिश रूल इज देयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, नो कोऑपरेशन मीन्स नो ब्रिटिश रूल, द रिजल्ट वुड बी द इंडिपेंडेंस विद इन अ ईयर। अब ये लास्ट स्टेटमेंट कितनी फेंकी गई है आप सोच सकते हो। तो देखिए हिंद स्वराज जो बुक थी गांधी जी द्वारा लिखी गई, उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसलिए टिका हुआ है क्योंकि ब्रिटिश लोगों को इंडियंस ने टिकने दिया है। ये ऐसा कहा जाता है ना कि गर्ल्स टॉप करती है क्लास में क्योंकि बॉयज़ उन्हें करने देते हैं, उसी तरह ब्रिटिश रूल इंडिया में टिका था क्योंकि इंडियंस टिकने दे रहे थे। इस कारण क्या हुआ, नो कोऑपरेशन मीन्स नो ब्रिटिश रूल, मतलब अगर हम कोऑपरेट ही करना छोड़ दे तो ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो सोचिए जो ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल, उनमें काम करने वाले मैक्सिमम कौन थे, इंडियन वर्कर्स। जो ऑफिशियल वगैरह स्कूल्स वगैरह थी वहाँ पे टीचर्स वगैरह, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कौन थे, इंडियंस थे। और ट्रैवलिंग और उनमें भी मतलब अगर एजेंट्स देखा जाए तो कौन थे, इंडियंस ही थे। तो इस कारण क्या, अगर हम वही ख़त्म कर दे तो क्या ब्रिटिश रूल टिकेगा, नहीं टिकेगा। और अगर ऐसा नॉन कोऑपरेशन किया गया तो ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म होगा और हमें इंडिपेंडेंट नेशन की तरह एग्जिस्ट करने का मौका मिल जाएगा विद इन अ ईयर, मतलब 12 महीने से भी कम टाइम में हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये बात हो रही है 1920 की, मतलब 1909 में उन्होंने कहा था और 1921 में ये मूवमेंट हुआ, बट हमें इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947 में।
तो सोच लो कितना टाइम लगा था। तो ये स्टेटमेंट ज़रा सी फेंकी गई है कि वी विल गेट इंडिपेंडेंस विद इन अ ईयर। तो यही था नॉन कोऑपरेशन के बारे में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन, ये चीज़ मूवमेंट कैसे बनी, पहली चीज़, और फिर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।